क्वेश्चन नंबर 22 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है 2020 की बुक में भी यही है और 2019 की बुक में भी हम ये क्वेश्चन नंबर 22 करने जा रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है बेल एंड जेल आर इक्वल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। They decide to dissolve their partnership on 31st March 2020, at which date their balance sheet stood as। तो कह रहे हैं डिसॉल्व करना चाह रहे हैं अपनी पार्टनरशिप को 31 मार्च 2020 को, और बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक और बैंक है, और लायबिलिटी साइड में कैपिटल है, बेल और येल की जनरल रिजर्व है, और बेल्स का लोन भी है। देखो मतलब बेल ने फर्म को लोन दिया हुआ है, और ये मिसेस बेल्स नहीं है, मतलब ये पार्टनर ने दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पार्टनर ने लोन दिया हुआ फर्म को, और क्रेडिटर्स है, ठीक है जी। तो ये आपको बैलेंस शीट दी हुई है, और फिर नीचे आपको एडजस्टमेंट दी हुई है। ज़रा एडजस्टमेंट पढ़ना ध्यान से। कह रहा है द एसेट्स रियलाइज्ड वर, कह रहे जो एसेट रियलाइज हुई हैं, एसेट रियलाइज मतलब कि जो हमने एसेट बेची हैं, तो वो कितने कितने की बेची हैं। स्टॉक जो है 22,000 का बिक गया, डेटर्स जो है उनसे 7500 रुपये वापस आ गए, मशीनरी 16,000 की बिक गई, बिल्डिंग 35,000 की बिक गई। फिर अगले पॉइंट में लिखा है येल टुक ओवर द फर्नीचर एट 9,000 रुपीज़। कह रहे जो फर्नीचर है ना वो येल 9,000 रुपये का ले गया है, ठीक है। उसके बाद लिखा है जो बेल है एग्रीड टू एक्सेप्ट 2500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। कह रहे हैं जो बेल ना 2500 रुपये एक्सेप्ट कर रहा है इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब कि तेरा मेरा रिश्ता खत्म, मतलब कि फुल सेटलमेंट में वो कह रहा है कि 2500 दे दो मुझे, और उसके बाद फिर कोई पैसे नहीं देने मेरे लोन के बदले। तो देखते हैं लोन था कितने का। बेल का लोन था 3,000 रुपये, और बेल कह रहा है मुझे 2500 रुपये दे दो इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट मतलब हो गया कि फिर मुझे कोई रुपये नहीं चाहिए आपसे, मतलब 500 रुपये का। आप देखो ध्यान से, तो 500 रुपये का बेल ने पार्टनरशिप फर्म को डिस्काउंट टाइप दे दिया कि चलो यार 3,000 के बदले 2500 दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी, अपने लोन के बदले। और फिर लास्ट में लिखा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2500। इसको मैंने एक और नाम से भी बताया था, कोई बताएगा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को और किस नाम से, और क्या एक्सपेंस कह सकते हैं इसको डिसोल्यूशन एक्सपेंस को। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बिल्कुल ठीक, मैंने उस दिन लिखवाया था कि रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर फर्म पे करे तो क्या लिखते हैं, पार्टनर पे करे तो क्या लिखते हैं, ये मैंने सारा आप लोगों को बताया था। उसके बाद लिखा है प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, बेल्स लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स और बैंक अकाउंट। चारों चीज़ें इसमें मांग रहा है, तो हम इसमें चारों चीज़ें बना लेते हैं। इसमें वर्किंग नोट्स तो बनते नहीं है, तो चार चीज़ें मांगी तो चारों बना लेते हैं हम, ठीक है जी। तो सबसे पहले बनाएंगे रियलाइज, मतलब चारों वही जैसे हम उस चैप्टर में भी करते थे ना पिछले, फॉर्मेट सारे पहले बना लेते थे, उसके बाद फिर हम उसमें जो जो चीज़ें फिल करनी थी वो करते थे। सेम ऐसा ही करेंगे, पहले आप फॉर्मेट बना लो, फॉर्मेट बनाने के बाद करोगे तो क्वेश्चन जल्दी होता है। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर पहले रियलाइजेशन ही बना लेते हैं ना, फिर दूसरा करेंगे। आप करके देख लो, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप कोई ना कोई चीज़ भूल जाओगे कि अरे सर हमने पहले रियलाइजेशन अकाउंट। अब आप ये सोचो, आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट से चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी जो रियलाइजेशन में आनी है। तो क्वेश्चन में ढूंढते रहोगे क्या कि ये रियलाइजेशन में आना है या नहीं, ये आना है या नहीं, ये आना है या नहीं, टाइम नहीं वेस्ट होएगा। और बाई चांस एक आधी भूल गए और फिर आपने रियलाइजेशन पूरा बना दिया, फिर बाद में आपको लगेगा यार अब कैसे करें, अब तो हमने पूरा बना दिया। तो इसलिए आप जो है जैसे मैं बता रहा हूँ स्टेप वाइज, तो उस तरीके से करोगे तो आपको एक तो क्वेश्चन भी जल्दी होगा क्योंकि आपको उस तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी करने की, और दूसरा जल्दी जल्दी तो होएगा और गलती नहीं होगी आपसे, क्योंकि हम जो जो चीज़ जहाँ आनी है उस अकाउंट में डालते रहेंगे। हम क्लोज नहीं करेंगे, क्लोज हम लास्ट में करेंगे सारे अकाउंट। तो हम अपना क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, उसके हिसाब से जो चीज़ जहाँ आनी है उस उसमें फॉर्मेट में डालते रहेंगे, और लास्ट में जब सारा क्वेश्चन हो जाएगा पूरा, उसके बाद फिर हम उसको क्लोज करते रहेंगे। चलो जी, रियलाइजेशन अकाउंट ये अपना हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसके बाद बनाऊंगा। मैं आपके लिए बनाता हूँ यहाँ बेल्स बेल्स लोन अकाउंट, ठीक है। बेल्स का लोन अकाउंट भी बनेगा ना, क्यों, क्योंकि लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है कि बेल का लोन है, तो बेल्स लोन अकाउंट हो गया ये। उसके बाद यहाँ बना देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, ये हो गया पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर है? 2 हैं। तो एक शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेल और ये और यहाँ पे भी बेल और येल। और लास्ट जो नेक्स्ट बुक पेज पे बना देता हूँ आपका क्या अकाउंट बनेगा? बैंक अकाउंट। तो ये आपका हो गया बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट आपका ये आपका हो गया बैंक अकाउंट। ठीक है जी। चलो जी, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ज़रा सीख लो आप, और आपने ऐसी ही आदत डालनी है। 6 नंबर का क्वेश्चन आना है आपका, इसलिए इसको ध्यान से देखना। आपको मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ इस चैप्टर को कैसे करना है स्टेप वाइज। अब आपने सबसे पहले बैलेंस शीट देखनी है जो क्वेश्चन में आपको दी हुई है, और एसेट साइड्स में जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ आनी है वो आप उसको लिखते रहो। तो मुझे आप बताओगे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक और बैंक, इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगी और बाकी सारी आएंगी? वेरी गुड। सिर्फ बैंक ऐसा है जो यहाँ नहीं आएगा, और मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट का जब फॉर्मेट सिखाया था उसमें सब लिखवाया मैंने आपको, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कन्फ्यूज़न रहेगी नहीं। जिसने वो क्लास मेरे ख्याल आप चारों पाँचों ने ली थी, फिर भी अगर किसी को दोबारा भी देखनी है तो मैं आज डाल दूंगा उसको, आप दोबारा रिवाइज भी कर सकते हो उसको वहाँ से पढ़ के, और फिर ये वाली क्लास भी दोबारा भी देख सकते हो, या अभी भी आपको साथ साथ में करा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ऊपर से जा रहा होगा कि नहीं जी हमें समझ नहीं आ रहा। तो मैंने बताया था सारी एसेट्स यहाँ आएंगी, और कौन सी नहीं आएगी ये भी मैंने बताया था, बट वो हम जो है अभी क्वेश्चंस करेंगे दोबारा, हमको रिवाइज हो जाएंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले यहाँ लिखते हैं एसेट्स, तो टू सन्ड्री एसेट्स, और एसेट्स कौन कौन सी आएंगी मैं जल्दी से लिखता हूँ। ये आएगी बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद है मशीनरी, मशीनरी के बाद आपके आएगी फर्नीचर, फर्नीचर के बाद आपका आएगा डेटर्स, और डेटर्स के बाद है स्टॉक। बस इतना ही आएंगे और नहीं आएंगे। अच्छा, इनके अमाउंट लिख लें पहले फिर आगे बात करेंगे। अब मैं देखो अमाउंट लिख रहा हूँ 45,000, फिर है 15,000 रुपये। ठीक है, और 15,000 के बाद है 12,000 रुपये, 12,000 के बाद है 8,000 रुपये, और 8,000 के बाद है 24,000 रुपये। ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है जी। अभी इसका टोटल बाद में कर लेंगे, अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं, टोटल वगैरह सब लास्ट में करेंगे। उसके बाद आ गया बैंक। बैंक का बैलेंस कहाँ जाएगा? बैंक का बैलेंस कहाँ लिखूं? बैंक का बैलेंस लिखूंगा बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, टू बैलेंस बीडी। तो एसेट है, एसेट का बैलेंस बीडी जो होता है ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है, जो कि है 11,000 रुपये। 11,000 मैंने लिख दिया। हमारी एसेट साइड आप ध्यान से देखो तो कंप्लीट हो गई है, कुछ नहीं बचा। अब हम आते हैं अपनी लायबिलिटी साइड में, स्टेप वाइज बता रहा हूँ, देख लो फिर से वैसे ही करना है। पहले एसेट साइड सारी कंप्लीट करो जहाँ जहाँ आनी है, उसके बाद हम आते हैं लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले दी हुई है पार्टनर्स की कैपिटल। तो पार्टनर्स की कैपिटल जो है ना आप, वो कैपिटल अकाउंट में लिख दो। तो ये आएगा बाय बैलेंस बीडी, और कितना कितना आएगा? 50,000 है और 40,000 है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद अगला क्या है? जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व का क्या करेंगे, कोई बताएगा? यहाँ लिखूं या पार्टनर्स में बांट दूं? वेरी गुड, पार्टनर्स में बांट देंगे। कौन सा रिजर्व है जो यहाँ आता है उसको आप लोगों को पता है, मैं फिर से बस एक बार आप लोगों को, हाँ आईएफआर और भी हो सकते हैं, और वो कौन से होते हैं मैंने आप लोगों को बताया था, जिसके अगेंस्ट में उसकी एसेट होती है। चलो उसमें भी हम डिटेल में नहीं जाते। जनरल रिजर्व नहीं, नहीं प्रोविजन रिजर्व नहीं होता। ठीक है, जनरल प्रोविजन कहाँ आता है वो मैंने बताया था, प्रोविजन यहाँ आता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। चलो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है? 8,000। किस रेशियो में बांटूं 8,000 को? वेरी गुड, इक्वल। ऊपर लिखा हुआ इक्वल रेशियो। तो 4,000 4,000 बांट दिए। उसके बाद जनरल रिजर्व के बाद दिया हुआ बेल्स लोन। तो बेल्स लोन भी मैंने बनाया। तो बेल्स लोन का मुझे बताओगे बैलेंस बीडी डेबिट साइड में लिखूं या क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि फर्म के लिए ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का बैलेंस बीडी किस तरफ आएगा? ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। तो बाय बैलेंस बीडी कितना है? 3,000 रुपीज। ठीक है जी। और उसके बाद एक चीज और है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स आपको पता है ना कहाँ आते हैं? लायबिलिटी है तो इधर आएंगे बाय क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स कितने हैं? 14,000 रुपीज।
मतलब यहाँ ये कह रहे हो क्रेडिट डेबिट? नहीं, नहीं, जितने भी लेजर होते हैं आप उसमें डेबिट क्रेडिट लिखोगे, वो तो है ही डेबिट क्रेडिट। ठीक है, ये लेजर ही तो है, एक रियलाइजेशन भी। अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा था, मैंने अभी तक पहला स्टेप खत्म कर दिया। पहला स्टेप देख लो मेरा क्या था, कि हमने बैलेंस शीट में जितनी एसेट्स थी, जितनी लायबिलिटीज थी, जहां जहां उनको जाना था वहां वहां भेज दिया। मैंने ऐसा नहीं करा कि सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाया और जो चीजें रियलाइजेशन में आई थी वो लिखी हैं। मैंने बेल्स अकाउंट में, लोन अकाउंट में भी डाल दिया, कैपिटल अकाउंट में भी जो जो आना था, इवन रिजर्व था वो भी बांट दिया, और बैंक अकाउंट में भी जो आना था मैंने वो भी यहाँ लिख दिया। तो पहला स्टेप हमारा हो गया यहाँ फिनिश। अब इसमें किसी को डाउट है जितना मैंने अभी तक करा है तो पहले वो पूछ लो। हाँ जी, पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, और जो-जो एडजस्टमेंट्स लिखी हुई हैं, उसको हम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है जो एसेट्स हैं वो हमारी रियलाइज़ हुई हैं, मतलब हमने उसको बेचा है, तो स्टॉक से हमें 22,000 रुपए मिले हैं। तो मुझे कोई बताएगा ये जो 22,000 रुपए का स्टॉक बेचा है, मैं रियलाइज़ेशन अकाउंट में किस तरफ लिखूँ? क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? किस साइड लिखूँ स्टॉक को बेचने की एंट्री? और क्या जर्नल एंट्री होगी, ये भी आप लोग मुझे बताओ, क्योंकि मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में ये सिखाई है। अगर मैंने स्टॉक बेचा है तो क्या जर्नल एंट्री मैं करूँगा, मेरी पार्टनरशिप फर्म क्या जर्नल एंट्री करेगी? ज़रा बताएँ। टू रियलाइज़ेशन अकाउंट, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइज़ेशन अकाउंट। बैंक को डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि स्टॉक बेचा है, और स्टॉक बेचेंगे तो पैसे आएँगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। और रियलाइज़ेशन को क्रेडिट क्यों करा है? क्योंकि स्टॉक चला गया, और स्टॉक चला गया तो स्टॉक क्रेडिट होना था। तो स्टॉक को क्रेडिट किस नाम से करेंगे? रियलाइज़ेशन से। क्यों? क्योंकि मैंने सारी एसेट्स के नाम बदल के क्या कर दिए हैं? जब मैंने पहली एंट्री करी रियलाइज़ेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू मशीन, टू फर्नीचर, टू डेटर, टू स्टॉक, इसका मतलब मैंने जितनी भी एसेट्स थी उन सबके नाम बदल के क्या कर दिए? रियलाइज़ेशन। और अब जब मैं स्टॉक बेचूँगा तो मैं एंट्री क्या करूँगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइज़ेशन। और ऐसा क्यों होता है वो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बिल्कुल क्लियर कर दिया था। दूसरी बात, ऐसे मैंने क्रेडिटर का नाम भी चेंज कर दिया। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कर दिया। तो मैंने क्यों करते हैं ये सब मैं पहले क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ, कि हमको अकाउंट खत्म करने हैं, कम करने हैं, तो इसलिए हम सारे अकाउंट के नाम कम कम कर करके, बंद कर करके सब कुछ रियलाइजेशन में करते रहते हैं। तो अब हमने क्या करें, स्टॉक बेचा है तो हम एंट्री करेंगे यहाँ। अब ना आपने यहाँ नहीं करनी, कई स्टूडेंट कहते हैं सर यहाँ इसके आगे यहाँ करेंगे, नहीं, यहाँ तो जगह खाली है ना, तो यहीं से शुरू करो आप। बाय बैंक अकाउंट। अब यहाँ देखो जो-जो बेच रहे हो ना यहाँ लिखते रहो। जैसे मैंने यहाँ लिखता गया ना जो-जो बेचा है, अब यहाँ पे भी देखो क्या-क्या है। एक तो क्योंकि सब में सेम एंट्री होनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइज़ेशन होनी है। तो क्या-क्या बेचा है वो आपको अंदर तो शो करना पड़ेगा ना कि कितने-कितने का क्या-क्या बेचा है। तो डेटर्स से पैसे आए हैं आपको, और क्या-क्या हुआ है? डेटर्स के बाद मशीनरी, मशीनरी, मशीनरी के बाद बिल्डिंग। ठीक है जी, कितने-कितने का बेचा है? देखो यहाँ लिखा है 22,000, और डेटर से कितने पैसे आए हैं? 7,500। उसके बाद मशीनरी से आए हैं 16,000 रुपये बेचने पे, और बिल्डिंग से हमें आए हैं बेचने पे 35,000 रुपये। अब एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल माइंड में नहीं लाना कि सर बिल्डिंग 45,000 की थी, बेची हमने 35,000 की, तो हमें तो 10,000 का लॉस हो गया, वो कहाँ लिखेंगे, ये क्या करेंगे? नहीं, आपने कुछ नहीं सोचना। ये चाहे जितने की भी हों, और यहाँ चाहे ये जितने की भी बिक रही हो, आपको आपस में कंपेयर नहीं करना। ये 45,000 की बिल्डिंग हमने 35,000 की बेची तो 10,000 का लॉस कहाँ गया? ये मैं आप लोगों को समझाऊँगा ज़रूर, लेकिन सिर्फ़ आपकी नॉलेज के लिए। एग्ज़ाम में टीचर आपके माइंड में नहीं आता ये देखने कि क्या इसको पता है कि यहाँ 45,000 की बिल्डिंग थी, इसने 35 की बेची है, तो 10,000 का लॉस कहाँ गया? क्या इसको पता है? टीचर आपके माइंड में घुस के ये नहीं देखता, टीचर ने देखना आपने क्वेश्चन सही करा है या नहीं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये चाहे जितने भी रेट की हो और आपने जितने भी रेट में बेची हो, तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि 45 की 35 की बेच दी, या मशीनरी 15,000 की 16,000 की बेच दी तो 1,000 का प्रॉफिट हो गया, कहाँ गया, क्या हुआ, कुछ नहीं सोचना। कहाँ जाता है ये 1,000 का प्रॉफिट और ये 10,000 का लॉस, इनका क्या होता है, वो मैं आपको नॉलेज के लिए बताऊँगा अभी ये क्वेश्चन करने के बाद, अगर अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो। लेकिन सिर्फ़ क्वेश्चन में याद रखना, आपने इसको यहाँ लिखना है बैलेंस शीट्स के जो अमाउंट है वो, और यहाँ लिखना है जितने की बेची है बस। इतना दिमाग नहीं लगाना कि प्रॉफ़िट में बिकी या लॉस में बिकी या क्या हुआ। इनका टोटल क्या आएगा बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट, पहली एडजस्टमेंट हमारी हो गई है।
दूसरी एडजस्टमेंट लिखी है कि जो येल है ना वाई, वो फर्नीचर ले गया 9,000 रुपए में। फर्नीचर था कितने का? 12,000 का, वो ले कितने का गया? 9,000 में। क्या 3,000 का प्रॉफ़िट हुआ, लॉस हुआ? ये कुछ नहीं सोचना आपने, बस वो 12 का था, 12,000 का था या 12 लाख का था, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। वो कितने में ले जा रहे हैं? 9,000 में, हमें यहाँ लिखना है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कोई बताएगा? इसकी जर्नल एंट्री होगी येल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि येल की कैपिटल हम कम कर देंगे क्योंकि उसका खाता कम करेंगे, वो फर्नीचर ले गया और उसके बदले पैसे तो दिए नहीं। और टू फर्नीचर नहीं करेंगे, टू रियलाइजेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि फर्नीचर का नाम बदल के हमने क्या कर दिया? रियलाइजेशन कर दिया है। तो इसलिए यहाँ एंट्री होगी बाय वाइज, अब वाई लिख रहा हूँ, येल्स मतलब वाई मतलब येल्स है, वाइज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे क्या लेकर गया है? फर्नीचर। ठीक है जी। और कितने रुपए में लेके गया वो अमाउंट लिख देंगे यहाँ, 9,000 रुपीज। ठीक है जी, ये वाली एडजस्टमेंट भी हमारी खत्म हो गई है। अगला चलते हैं हम, अगला क्या करना है? अगला लिखा है बेल एग्रीड टू एक्सेप्ट 2500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। तो कोई बताएगा कि बेल को हम 2500 रुपये दे रहे हैं उसके लोन के, तो कहाँ एंट्री लिखूं? 2500 कहाँ लिखूं, डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में? 2500 डेबिट साइड। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बेल्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने उसको पे करे है ना। टू बेल्स कैपिटल, आयुष बोल रहा बेल्स कैपिटल, क्यों? हमने पे करे हैं भाई उसको पैसे। ये लोन वाला पैसा हमने उसके कैपिटल अकाउंट में थोड़ी डाला है, इसको तो पे करते हैं हम। ठीक है, बेल्स का जो लोन अकाउंट है, हाँ वो भी डिस्कस करते हैं। पहली बात तो आपको ये समझ आ गई, बेल्स का लोन अकाउंट जो है उसके हमने 2500 पे करे। जर्नल एंट्री क्या होगी? पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी कम होगी, तो लायबिलिटी क्या है? बेल्स लोन है, तो लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट करेंगे। तो बेल्स लोन अकाउंट डेबिट, और हमारे हाथ से, हमारे मतलब पार्टनरशिप फर्म के हाथ से पैसे गए हैं, तो टू बैंक अकाउंट 2500 रुपये, ये एंट्री होगी आपकी। अब 500 रुपये का क्या हुआ, अभी थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। अब आगे की बात करते हैं। तो उसके बाद लिखा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 2500। कह रहा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, या इसको आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कहते हो, वो 2500 रुपये के पे करें हमने, तो कहाँ एंट्री करूँ उसकी और क्या जर्नल एंट्री करूँ? जल्दी से बता दो मुझे। पे करा है भाई, बैंक क्या होगा? डेबिट होगा क्रेडिट होगा? जल्दी से बताओ, पे करा है हमने, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करे हैं, टू बैंक होएगा, तो डेबिट क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, मैंने आपको कहा था हमें नए अकाउंट नहीं खोलने, उसी में करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, जो भी आपका मन है लिखने का। ये हमने पे करे हैं 2500 रुपीज। ठीक है जी। क्या कोई और एडजस्टमेंट बची है? नहीं बची। तो कुछ लिखा ही नहीं तो फिर नहीं करते ना, या करना है? वेरी गुड, वेरी गुड, आप लोग सुनते हो ध्यान से मेरी बात। हिमांशु ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि अगर एसेट के लिए कुछ नहीं लिखा तो भी हम पे करेंगे, तो भी हम उसका कुछ नहीं करेंगे। अगर एसेट के लिए कुछ नहीं लिखा तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे। अगर मान के चलो लिखा होता कि फर्नीचर का कुछ नहीं लिखा होता, मतलब एडजस्टमेंट में, तो हम फर्नीचर का कुछ नहीं करते। क्यों? अगर एसेट के लिए कुछ नहीं लिखा तो हम मानते हैं वो बिकी नहीं, उसकी वैल्यू जीरो हो गई। लेकिन अगर किसी लायबिलिटी के लिए कुछ नहीं लिखा तो भी हम पे करेंगे, ऐसा मैंने आप लोगों को समझाया था। तो इसलिए क्रेडिटर्स को पे करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, और किस वैल्यू से करेंगे? जो उसकी बुक वैल्यू है इतने से ही पे करेंगे। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, हिमांशु को याद थी ये बात। तो इसको हम पे करेंगे। क्वेश्चन में नहीं लिखा कुछ भी, देख लो फिर भी पे कर रहे हैं। और कोई और भी आउटसाइडर लायबिलिटी होती तो भी हम पे करते अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा होता। हाँ, किसी एसेट के लिए कुछ नहीं लिखा होता तो हम भी कुछ नहीं करते उसका। अब एक चीज तो ये बता दी हिमांशु ने, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल सही जवाब। अब आगे बढ़ते हैं। इसका क्या करेंगे? बेल्स लोन अकाउंट। मेरा आप लोगों से सवाल है, सवाल नहीं, चलो मैं बता ही देता हूँ। पहली चीज तो इस क्वेश्चन में लिखा था कि जो बेल का लोन है वो 3000 हमें। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। क्यों करेंगे ऐसा? अब इसका रीजन समझ लो, पहले उसको बताने से पहले। हाँ हाँ,
बिल्कुल ठीक। पार्टनरशिप फर्म को हुआ है प्रॉफ़िट और वो प्रॉफ़िट चला जाएगा रियलाइज़ेशन अकाउंट में और प्रॉफ़िट की क्रेडिट साइड होती है, तो इसलिए यहाँ जाएगा। अभी हम इसको छोड़ के कुछ और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अब उसको सुनना ध्यान से। मैंने अभी तक क्या कहा कि क्रेडिटर्स के लिए कुछ नहीं लिखा या लायबिलिटी के लिए कुछ नहीं लिखा, तो भी हम पे करेंगे। अब याद रखना अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है जैसे बेल्स लोन अकाउंट या कोई एबीसी लोन अकाउंट वो होगा और अगर लोन अकाउंट के लिए भी कुछ नहीं लिखा होगा, तो क्या फिर भी आप पे करोगे या नहीं करोगे? मेरा सवाल आप लोगों से है। जैसे क्रेडिटर्स का यहाँ कुछ नहीं लिखा था तो भी हम पे करा। तो ऐसे क्या लोन का करेंगे? बिल्कुल सही जवाब दिया हिमांशु ने कि हम अगर लोन के लिए कुछ भी नहीं लिखा होगा, तो भी हम पे करेंगे क्योंकि एक तरीके से ये भी तो लायबिलिटी हुई ना, ठीक है? आउटसाइडर नहीं हुई लेकिन उस बंदे ने तो जो पार्टनर था उसने फर्म को तो लोन दिया हुआ है ना, कोई कैपिटल थोड़ी लगाई हुई है कि अपना ही पैसा है चल कोई नहीं, लोन दिया हुआ है। तो अगर इस क्वेश्चन में मान के चलो ये सी एडजस्टमेंट जो है बेल एग्रीड टू एक्सेप्ट ये कुछ नहीं लिखा होता, तो हम टू बैंक अकाउंट कितने रुपए से लिखते? अगर कुछ नहीं लिखा होता 25 से, तो हम टू बैंक अकाउंट 3000 करते और ये दोनों साइड इक्वल आ जाती, कोई बैलेंस नहीं बचता इसका। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता और अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि 3000 पे करने हैं, तो हम यहाँ 3000 पे कर देते, तो भी ये दोनों साइड इक्वल आ जाती, तो भी कोई बैलेंस नहीं बचता। लेकिन इसमें एक न मैं आपको सारे केसेस बता रहा हूँ लोन में क्या हो सकते हैं। लोन में क्या-क्या हो सकता है, एक तो ऐसा होगा कुछ भी ना लिखा हो, तो भी हम जितनी लोन है पूरा पे कर देंगे अपने आप, क्वेश्चन में कुछ ना लिखा होगा फिर भी। और अगर क्वेश्चन में लिखा है कि भाई 3000 के 3000 पे कर दिए, तो आप तब भी यही 3000 लिख दोगे यहाँ, तो भी बैलेंस नहीं बचेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में जैसे इसमें लिख दिया कि जी 2500 पे करें, तो तब तो आपको 2500 लिखना पड़ेगा ना और बाकी आपका ये बैलेंसिंग फिगर बचेगी। बैलेंसिंग फिगर आएगी कितनी? 500 रुपए। तो इसका बताया अभी हिमांशु ने कि सर इसको क्या करेंगे? नया अकाउंट तो ओपन करना नहीं है, तो सब कुछ किस में डालते रहो? रियलाइज़ेशन अकाउंट में। तो रियलाइज़ेशन अकाउंट में डाल देंगे 500 रुपए जो कि यहाँ आ जाएँगे। क्रॉस में आते हैं ना लेजर पोस्टिंग आई थिंक सबको आती होगी। तो यहाँ आ जाएगा बाय बेल्स लोन अकाउंट। बेल्स लोन अकाउंट और आपको पता है ये प्रॉफिट हुआ क्यों? पार्टनरशिप फर्म को देने थे 3000 दे वो 2500 रुपए रही है, तो 500 का प्रॉफिट हो गया और प्रॉफिट किस साइड जाता है? ये वाली साइड। तो 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी, 500 का प्रॉफिट हो गया, इधर आ गया। सॉरी। तो ये हमारा हो गया। अब आपके हिसाब से कुछ और बच रहा है रियलाइज़ेशन अकाउंट में तो बता दो मैं डाल देता हूँ। सारी लायबिलिटी हमने पे कर दी, रियलाइज़ेशन एक्सपेंस पे कर दिया, बेल का लोन का जो प्रॉफिट था वो भी आ गया। सब कुछ आई थिंक हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं रियलाइज़ेशन अकाउंट को क्लोज़ करते हैं, ठीक है जी? तो रियलाइज़ेशन अकाउंट को क्लोज़ करेंगे तो पहले हमें इनका टोटल बाहर लिखना पड़ेगा, बाहर। तो इसको देख लेते हैं कितना आएगा, ज़रा जल्दी से करते हैं। 5 और 5 10 और 2 20 और 4 24 2 और 4 6 और 1 7 और 1 8 2 10 1,04,000 रुपए आ गया इस साइड। अब इस साइड का टोटल करते हैं ज़रा कितना आएगा? ये आएगा 500 2009 और 6 15 और 5 20 2 और 2 4 और 1 5 और 3 8 80,500 आ रहा है इधर का टोटल। कौन सी साइड बड़ी दिख रही है आप लोगों को? थोड़ा सा अंदाज़ा लगाओ इसमें 1,14,000 ये साइड बड़ी लग रही है ना? ये साइड बड़ी लग रही है, तो इधर हम लिख देते हैं टोटल। कितना आएगा इसका टोटल? 1,20,500 तो इधर लिख देते हैं 1,20,500। अब ज़रा इसका टोटल करते जाते हैं 0 0 0 0 दो तो ज़ीरो आ गए 5 और 5 10 और 5 15 1 और 4 5 5 और 9 14 14 और 6 20 2 और 1 3 और 8 11 11 और 1 12 तो 16,500 का हमारा लॉस आ गया। ये वाली साइड बड़ी आ रही है तो लॉस आ गया और आप लिखोगे बाय लॉस ट्रांसफर टू बेल्स कैपिटल और येल्स कैपिटल में। ठीक है जी, कितना आएगा? 16,500 का कितना कर दें? आधा, इक्वल पार्टनर्स है क्योंकि ये। तो 8,250 और 8,250 ये इनको
चला गया लॉस। अब हम क्या करें, कैपिटल अकाउंट को पूरा करना है अभी हमने, और फिर हमको बैंक अकाउंट को पूरा करना है, और फिर हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होएगा। अब आप लोग को मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था अगर आपने रियलाइजेशन अकाउंट सही बना लिया तो आपने 95% क्वेश्चन सही कर लिया, और हमारा मैं देख रहा हूँ कि हमारा लॉस जो है वो ठीक आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो अब आप देखो, अब आप अगर आपने एग्जाम में भी आपने भी इतना कर दिया ना जितना मैंने करा है अभी तक, तो आप समझ लो आपका अब आगे का क्वेश्चन 95 नहीं 99% सही होने वाला है। कैसे, जरा देखो अब क्वेश्चन कितना आसान रह गया। बेल्स लोन अकाउंट भी खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, कैपिटल अकाउंट है। तो कैपिटल अकाउंट वैसे ही है, आपने यहां से देखना है कि कहां कहां पे कैपिटल अकाउंट आए हैं। तो इस साइड में तो कैपिटल अकाउंट कहीं आया ही नहीं है, और इस साइड दो जगह आया है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इनको पोस्टिंग कर दो, लेजर पोस्टिंग। इधर लिखे हैं तो किस तरफ आएंगे, ऑब्वियसली इस साइड आएंगे। और जर्नल एंट्री भी क्या बनेगी, वाइज कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो वाइज कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट। और क्या था ये, फर्नीचर, यहां भी आप शो कर सकते हो, ठीक है जी। और येल में आएगा कितने रुपए, 9,000 रुपए का फर्नीचर लिया था येल ने, ये रहा, ये मैंने यहाँ उतार दिया। अब ये लॉस था, ये भी बटेगा तो इधर आएगा, तो हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। कितना कितना बांटना है, 8,250, 8,250, ये भी हो गया हमारा। और कहीं पे कैपिटल आया है क्या, और कहीं पे कैपिटल नहीं आया, तो क्लोज कर दो इस अकाउंट को। कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया आपका, कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। ये आ रहा है 54,000, ये आ रहा है 44,000, 54,000, 44,000। अब जरा इसमें से माइनस करते हैं जीरो, पाँच माइनस एक और दो तीन, तीन और सात 10, एक और आठ 10 18, 18 एक मिनट, 18 और 6, 18 और 6 24 दो। हाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है ना रियल, अरे इतना तो समझ जाओ, रियलाइजेशन अकाउंट है, मैंने शॉर्ट में लिखा है रियल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को नहीं लिखता था, REV पूरा थोड़ी लिखता था। अब टाइम तो बचाना है आपने, लेकिन एग्जाम में पूरा लिखना है, ये GR जनरल रिजर्व पूरा लिखना है एग्जाम में। 0 5 और 5 10, एक और दो तीन और सात 10, एक और आठ 9, 9 और 5 14, एक 45,750 और 26,750। और इसके आगे क्या लिखूं, कोई बताएगा, बैलेंस CD लिख दूं क्या? वेरी गुड, इनका इतना पैसा बनता है, इनका इतना पैसा बनता है, इनको बी और वाई को फर्म से इतने लेने हैं, तो लेने हैं तो दे दो ना, फिर इतना सोचना क्या है। टू बैंक अकाउंट पे कर दो। अब बैलेंस CD थोड़ी आएगा, कोई आगे फर्म, कल दोबारा थोड़ी नया साल शुरू हो रहा है फर्म का, फर्म पे तो ताला लग रहा है, इसके सारे साल खत्म हो गए, अब खत्म हो गया ये। तो कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब रह गया बैंक अकाउंट। ये बनाना तो और आसान है, और आसान कैसे है, जहां जहां पे आपको इस शीट पे बैंक वर्ड दिख रहा है उसको यहाँ उतार दो, जहां जहां पे बैंक वर्ड दिख रहा है उसको आपने यहाँ लिख देना है, दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी बैंक की। जरा देखते हुए चलते हैं, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक यहाँ दो है, दो बार है। तो अगर रियलाइजेशन की डेबिट साइड में है तो बैंक की किस साइड में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो अब आप ये रहा आपको, यहाँ डेबिट में तो यहाँ क्रेडिट में हो जाएगा। एंट्री क्या है, रियलाइजेशन टू बैंक, तो बैंक क्रेडिट हुआ है तो इस तरफ लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और बाय रियलाइजेशन अकाउंट दो बार आया है ये रहा। और इसको हम लिख देते हैं, कितना कितना है, 2,500 और 14,000। और यहाँ लिख देना क्यों, क्योंकि ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के हैं और ये आपके क्रेडिटर्स के हैं, ठीक है। फुल लिख देता हूँ क्रेडिटर्स। अब रियलाइजेशन अकाउंट में ये वाली साइड खत्म हो गई। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ आया बैंक सबसे पहले, यहाँ क्रेडिट में लिखा है तो यहाँ डेबिट में आएगा, हाँ जी। कहाँ पे, यहाँ पे नहीं नहीं, दो ही तो, नहीं दो ही तो हैं, तो अलग अलग लिख दिया। अभी देखो ना, यहाँ करके बता रहा हूँ, पता चलेगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में सन्ड्री एसेट्स 80,500, यहाँ सबके नाम लिखने की जरूरत नहीं है,
यहाँ ऐसे नहीं कि आप यहाँ इतना बड़ा बना दो बैंक अकाउंट भी, बस लिख दिया सन्ड्री एसेट्स। यहाँ 2 थे तो इसलिए अलग-अलग लिख दिए ना मैंने, 2 मैंने यहाँ 2 अलग-अलग दिखाए हैं। अब मान के चलो यहाँ क्रेडिटर्स के साथ बहुत सारी लायबिलिटी होती, तो मैं यहाँ लिखता बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़ और फिर यहाँ टू बैंक करके सारी लायबिलिटीज़ के नाम लिखता जैसे मैंने इधर करा है। तो वो कोई नहीं, अभी प्रैक्टिस के साथ-साथ आप ये चीज़ें समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बैंक अकाउंट भी यहाँ एक जगह था, ये भी मैंने लिख दिया, 80,500 से था, तो ये भी अपना कंप्लीट हो गया। अब रियलाइज़ेशन अकाउंट के आगे बढ़ते हैं और कहाँ बैंक लिखा है, तो बेल्स लोन अकाउंट में यहाँ लिखा है बैंक, डेबिट साइड में, तो यहाँ कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट साइड में। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय बेल्स लोन अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा जी? बेल्स लोन अकाउंट का अमाउंट कितना आएगा? 2500 रुपये पे करें, तो ये आ जाएगा 2500। अब उसके आगे बढ़ते हैं, क्या और भी कहीं बैंक है? हाँ, यहाँ भी बैंक है और बस और कहीं नहीं है, बस यहाँ बैंक रह गया। तो ये डेबिट में लिखा है तो बैंक की कौन सी साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में। तो क्या लिखूँ? बाय बेल्स कैपिटल अकाउंट और बाय येल्स कैपिटल अकाउंट और अमाउंट कितना कितना है? 45,750 और 26,750। हाँ जी, अमाउंट है 45,750 और वाई का है 26,750। 45,750 और आपका 26,750, ये दोनों लिख दिए मैंने। और अब हम देखते हैं क्या दोनों साइड इक्वल आ रही है, क्योंकि और कुछ तो नहीं है कहीं पे बैंक। तो ज़रा देखते हैं दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। तो ये हो गया 500, 191,500 आ गया डेबिट साइड का टोटल बैंक अकाउंट का। अब क्रेडिट साइड का देख लेते हैं, ये भी साथ में सही आ जाए तो बढ़िया हो जाए। 5 और 5 10, 1 और 5 6 और 5 11 और 14 25, 2 और 2 4 और 4 8 और 2 10 और 11 21, 2 और 1 3 और 4 7 और 2 9। 91,500 इस साइड का भी टोटल आ गया और 91,500 का इस साइड का भी टोटल आ गया। मतलब बैंक में 11,000 रुपये पड़े थे, 80,500 और आए एसेट्स बेचकर। और फिर हमने उनको कहाँ-कहाँ पे कर दिए? रियलाइजेशन एक्सपेंस कर दिया, फिर क्रेडिटर्स को पे कर दिए, बेल का लोन पे कर दिया, बी के कैपिटल अकाउंट में जितना पैसा था वो पे कर दिया, वाई के कैपिटल अकाउंट में जितना पैसा था उनको पे कर दिया और दोनों साइड आ गई हमारी इक्वल। और इसका मतलब हमने क्वेश्चन कर दिया सही। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो मुझसे पूछ सकता है।